मनुष्य का मन से बड़ा शत्रु अपना चंचल मन है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लिया तो उसके लिए जीवन का हर मार्ग सरल और सफल हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वह धूलि जो मन रूप दर्पण को स्वच्छ करती है, वह है हम लोगों के सामने की आंतरिक ज्योति। क्या है? जिसको भेद गुप्त गुरु महाराज बताते हैं। गुरु के शरण में जाने से भक्ति करने की युक्ति बता देते हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, यह आसन बताते हैं। मानस पहले जप करो, तब मानस दृष्टि करो, मन से पूजा। कहते हैं सगुण पूजा तो बाहरी है, निर्गुण पूजा आंतरिक है। बाहर धोने से क्या हुआ, अंतर साफ नहीं हुआ। मन को साधे सब सधे। कहते हैं मन का हारे हार है और मन का जीते जीत। इसलिए गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों को यह सत्संग रूपी जीवन मिला है। कहते हैं गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता ध्यान, गुरु बिनु तब निष्फल गया दूजे वेद पुराण। सभी वेदों से पूछ लीजिए, सुन लीजिए, यह सब बेकार चला गया जीवन। कहते जिनकी लगन गुरु सो नहीं, ते नर खर को करसम जग में बिरथा जन्म गमाई, बिरथा जन्म गमाई। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। यह है संतों का संदेश। आइए कुछ अध्यात्म प्रकाश से प्रार्थना गुरु महाराज की वाणी को सुने। भक्त ने व्याख्या किया है, ईश्वर की भक्ति में 3 बातों की आवश्यकता है, स्तुति, विनती और उपासना। जिस प्रकार विस्तृत व्योम में उड़ान भरने के लिए पक्षी को पैर पर और पूंछ की आवश्यकता होती है, तीनों में किसी एक के अभाव में पक्षी के लिए व्योम में उड़ान भरना मुश्किल ही नहीं वरन असंभव है। ठीक उसी तरह भक्त व साधक के लिए आध्यात्मिक आकाश में उड़ान भरने के लिए स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों की परम आवश्यकता है। किसी एक के अभाव में भक्ति पूरी नहीं हो सकती। स्तुति करते हैं प्रभु, परम प्रभु परमात्मा के गुण गान, महिमा गान या जस गान को। इसके द्वारा हमें ईश्वर की शक्ति, महिमा, बड़पन आदि का बोध होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है कि जब तक ईश्वर की महिमा का बोध नहीं होगा तब तक उनमें विश्वास नहीं जगेगा। विश्वास भाव में, प्रेम में दृढ़ता नहीं आ सकती तथा प्रेम के अभाव में यथार्थ भक्ति हो नहीं सकती। फलस्वरूप भक्ति से मिलने वाले लाभ से भक्त वंचित ही रह जाएगा। बिन जाने न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अप्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल जन के चिकनाई। गोस्वामी जी कहते हैं स्तुति संबंध में संत सतगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की वाणी उल्लेखनीय है। ईश्वर की स्तुति से उनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है।
श्रद्धा से प्रेम होता है और प्रेम से साधना में मन लगता है। उपासना का अर्थ होता है नजदीक आसन या समीपता, जिससे क्रिया विशेष द्वारा हमें ईश्वर की समीपता का बोध हो, उसे उपासना करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में महर्षि संसेवी जी महाराज की वाणी में भी आया है, समुचितम समम एवं संतुलित भोजन। समुचित एवं संतुलित भोजन को से तन बल, स्तुति से मनोबल, प्रार्थना से बुद्धि बल तथा उपासना से आत्मबल बढ़ते हैं। प्रार्थना का सामान्य अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। दाता का दय वस्तु पर जब पूर्णाधिकार होता है, तभी वह स्वेच्छा से दातव्य वस्तु को परमार्थ दे सकता है। इसीलिए सतगुरु महाराज से भक्ति की याचना की जाती है। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा करी देहु। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा करी देहु। जुगन जुगन सो भवक भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा करी देहु। मोहि कृपा करी देहु हो। पशु पक्षी कृमि यादि कयोनिन, मैं भर में हूँ बहु बार। नरतनया बही के पाकर देनो, अब प्रभु करो बार हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा करी देहु। हरहु भव दुख देहु अमर सुख, हरहु भव दुख देहु अमर सुख। सर्वदाता समारत हो, जो तुम चाहि होई है सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा करी देहु। करहूँ अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंश मैं अंश हो। तू सूरज मैं किरण तुम्हारी, तुम वंश मैं वंश हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा करी देहु। मोहि तो ही नहीं
भेद हो साहब, यही भेद भाव दुख मूल हो। करो कृपा ना सो यही भेदई, ओम अति अनुकूल हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा करी देहु। आस त्रास भव भाव सकल ही, मम मन कर जत जाल हो। सकल सिमिटे तुम रो पद लागू, मैं ही के ही अर्ज हाल हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा करी देहु। गुरु महाराज विनती करते हैं कि अपना भक्ति कृपा करके दीजिए। जुग जुगान से यह भाव मन संसार में भटकते फिरते जन्म और मरण से अब बाहर कीजिए प्रभु, अब बाहर कीजिए। पशु पक्षी कृमि आदि जोनी जितने भी जोनी है, 84 लाख जोनी से परे मनो, आप कृपा करके मनुष्य का जीवन मिला है। बहुत बार भटके हैं प्रभु, यह नर्तन अब ही कृपा करे दिनो, अब प्रभु करो उबार, अब प्रभु उबार करो। हरहु भव दुख, मन जन्म और मरण का दुख को हरिए, अमर सुख दीजिए। सर्वदाता समर्थ हो, सब कुछ आपके हाथ में है। कहते हैं जो तुम चाही होई सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। करहूँ अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंश हम अंशी हैं, तुम अंश और हम अंशी हैं। हे प्रभु, तुम सूरज हम किरण तुम्हारे, तुम वंश और हम आपके वंशज हैं। मोहि तो ही इतने ही भेद हो साहब, ये भेद बहुत दुख मूल हो। करो कृपा ना सो यही भेद ही, हो अति अनुकूल हो। आस त्रास भव भाय भाव सकली, मम मन कर जत जालो। सभी आस त्रास भय भाव सकल जन्म मरण का चक्र को छुड़ाने वाली ही प्रभु, मम मन कर जत जालो, मेरा आप उद्धार करें। मेरा यह सकल से मिट्टी तुम रो पद लागो। गुरु महाराज कहते हैं यही है मेरा हाल, आपके पद में लगे हुए हैं, आप कल्याण करें। आइए आरती गायन करें। आज जितना आपको यह वीडियो से सत्संग के माध्यम से जितने भी प्रेरणा मिलती होगी, तो सभी जीवों को कल्याण और उद्धार करने के लिए सभी जीवों के पास, सभी मनुष्यों के पास पहुँचाएं और कल्याण करें। जिस तरह शिक्षा प्रेरणा मिलती होगी आपको, और यह प्रवचनकर्ता को सम्मानित करें और अंतिम तक देखें और एक सब्सक्राइब करना कभी न भूलें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संघ सतगुरु के की जय। अंतर जोत होतल खलीजे पाँच, तत्व तनयाग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी, जय गगन थाल रवि शशि फल फूल। मूल कपूर कलशधर दीजय चत। नभतारे मुक्ता फल पुह पमालैया। हार गोइजे श्वेत पान में स्टान मिठाई।
चंदन धूप दीप सब चीजे झलक झांझमन मीन मजीरा मधुर मधुर धने मृदंग सुलेजे सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल केली धुनि दीजे निर्मल ज्योत रत घट माही